बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। सवालों के जवाबों को आगे बढ़ाते हैं। मेरा असल में जो है जुकाम लगा हुआ है, मेरा नाक बिल्कुल बंद है, ठीक है। तो बड़ा मुश्किल होता है वीडियो रिकॉर्ड करना क्योंकि सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की जितनी बन सके, जितने क्वेश्चन कवर हो सके, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा जब कल या परसों जब भी टाइम मिलेगा इंशाल्लाह। कल हाँ होगा, परसों शायद मैं इंशाल्लाह शायद शान चला जाऊँ, तो टेस्ट वगैरह देना है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। जो शान में है तो मिल सकते हैं। शान जो तो नॉर्थ वेस्ट NPU के करीब जो भी रहते हैं। अच्छा, फयाज़ का क्वेश्चन, सर फयाज़ का क्वेश्चन था कि और मैं MA की मार्कशीट पे अप्लाई कर सकता हूँ, डिग्री नहीं मिली? जी बिल्कुल कर सकते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एमफिल इंग्लिश की स्कॉलरशिप के बारे में गाइड करते हैं, वो वैसे ही है जैसे मैंने बाकी प्रोसेस है सबका। ओके हो गया। नेक्स्ट है जी फयाज़ का क्वेश्चन था। अस्सलाम वालेकुम सर, IMF के यूर बिग फैन, आप वीडियो बहुत टाइम बाद अपलोड करते हैं, आपसे कांटेक्ट करने का प्रोसेस बता दें। मुझे MPhil करनी है इंग्लिश में, मैंने MA की है कॉलेज साइट से। कोई असाइनमेंट रिसर्च या कोई थीसिस चाहिए होगे मुझे, और मुझे कौन कौन सी यूनी में एडमिशन स्टार्ट हो गए, लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट वेरी करती है, डिपेंड करती है। मैंने अपनी वेबसाइट cscguideofficial.com पे अपलोड कर दी है, कौन कौन सी अपडेट कर भी रहा हूँ इंशाल्लाह। बाकी थीसिस वगैरह को तो कोई नहीं चाहिए होगा, स्टडी प्लान वो सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हुए हैं कौन कौन से चाहिए होंगे, तो आप MPhil के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मतीन शहजादा का क्वेश्चन था कि सर क्या CSE में इंटरमीडिएट के बेस में अप्लाई कर सकते हैं? अगर आपके पास HSK 4 या 5 है तभी, नहीं तो आप नहीं कर सकते अप्लाई। फुरकान खान का ब्रो, बिट में प्रोफेसर ने मुझे रिप्लाई दिया है, पहले एप्लीकेशन अप्लाई करो फिर फीस सबमिट कराओ, मार्च में इंटरव्यू होगा, अब मैं अप्लाई करूँ या नहीं? वो प्रोफेसर कह देते हैं तो जर्नल एक तरीकाकार है, ये जो प्रोफेसर बता रहे हैं कि आप अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद उनके वेरी करता है कि प्रोफेसर के पास आपकी एप्लीकेशन जाती भी है या नहीं, तो ये हमें तो नहीं छोड़ते। क्योंकि काफ़ी सारे प्रोफेसर हमें कह देते हैं कि आप अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद इतनी एप्लीकेशन होती है प्रोफेसर के पास, जब आपके एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो उसके बाद वो ही नहीं आएगी। फीस 600 RMB वेस्ट करने वाली बात है। आप किसी और यूनिवर्सिटी में ट्राई करें, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। तो नेक्स्ट है जी असदुल्ला का क्वेश्चन था कि भाई तारीफ़ कम किया करो, जो मेन चीज़ें होती हैं वो बताया करें। आपके ज़्यादा टाइम तारीफ़ थी जो तारीफ़ और दूसरे कहानियों पे लग जाता है। ये पता नहीं किसी पुरानी वीडियो में वो कर रहे हैं, उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो तारीफ़ थी, हालांकि मुझे अपनी तारीफ़ करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, क्या कहते हैं, वक्त की ज़रूरत और क्या कहते हैं लोगों के क्या कहते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए आपको अपना बयान करना पड़ता है कि ऐसा हुआ है। अगर आप ये कहेंगे मेरा एडमिशन भी 3 साल के बाद हुआ था, बड़ी खजल खुआरी हुई थी भाई, बड़ा मुश्किल होता है, कौन अप्लाई करेगा? कोई भी नहीं करेगा। आप उनको डिसहर्ट करेंगे, तो उस तरह उनको मोटिवेट करने के लिए आपको अपनी स्टोरी बतानी पड़ती है कि भाई ये ऐसा हुआ था। आपने दिल छोटा नहीं करना। भाई दवे हमें क्या, लर्न फ्राम चाइना, बीच peace be upon you, may God bless you brother. Study visa in China, self finance, what is the age limit to apply for? I am 38 years old and my education is ICS, which I did in 2005. Since then I have been working in the police. I 3-month internship at Digital Institute. आप अगर BS के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बहुत नहीं कर सकते हैं। बैचलर के लिए अप्लाई करना है मुश्किल है, क्योंकि एज लिमिट जो 25 साल के लिए बैचलर के लिए होती है और मास्टर के लिए 35 साल, तो आप बहुत ही ऊपर जा चुके हैं फ़िलहाल इससे। जी ऑफिशियल के अस्सलाम वालेकुम सलाम, आप बैचलर डिग्री वालों के लिए भी बना दें। बैचलर वालों के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है, वही है। आप अगर आपके पास HSK 4 है तो। नेक्स्ट है जी निशान अली का क्वेश्चन था कि हाउ टू नो द CSE सीट्स फॉर यूनिवर्सिटी। ये कोई नहीं बता सकता, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी ही जानती है कि इस यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स हैं, कोई भी नहीं बता सकता आपको। नेक्स्ट है जी SI वाले बता सकते हैं अगर कोई बताना चाहे, लेकिन SI वाले खुद जब तक नहीं चाहेंगे। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में CSE की 30 सीट्स हैं, 30 या 35, उसने वो बंदे, मैं SI से पूछा था उनके बंदे से, 10-15 होगी मास्टर के लिए, बाकी होगी PhD वालों के लिए। तो इस तरह डिवीजन होगी, हर यूनिवर्सिटी का अपना हिसाब किताब होता है। कुछ बताते हैं, कुछ कहते हैं हमें नहीं पता, ये CSE अलाउ करती है, हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो इस तरह भी होता है। राव शाहिद का क्वेश्चन ब्रो, अगर यूनिवर्सिटी NOC ना दे तो यूनिवर्सिटी कैसे चेंज करें? फिर मुश्किल होता है। आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, अगर आपका वीज़ा खत्म हुआ है तो वीज़ा खत्म होने के बाद दोबारा आप पाकिस्तान से वीज़ा लगवा के आ सकते हैं, अगर NOC यूनिवर्सिटी नहीं देती तो। नेक्स्ट है जी हमजा निजामी का क्वेश्चन है, ब्रदर मैंने यहाँ बहुत सुना है कि चाइना में इंटर के बाद चाइना में चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं होती। ये बस सुनी सुनाई बात है, सुनी सुनाई पे मना जाए। सुने सुनाई को तो बहुत चीज़ें मिल सकती है कि ऐसा है वैसा है। बॉटनिकल पता नहीं क्या नेम है, कैन यू गेट स्कॉलरशिप फॉर PhD इन चाइना आफ्टर कंप्लीटिंग ऑनलाइन मास्टर डिग्री फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी? अगर तो वो HEC से वेरीफाइड है और वेरीफाई करवा लेते हैं और बाकी कोई इशू नहीं है, ऑनलाइन डिग्री ओके है, अगर तो वो अथेंटिक है तो। वीना बतूल का क्वेश्चन था कि वालेकुम सलाम भाई, काइंडली ये बता दें मास्टर इन हॉर्टिकल्चर या क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना बेहतर रहेगा? चांसेस ये इसका नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी में बैचलर के लिए आप एग्रीकल्चर के लिए देखें, उसमें देखें, खनान यूनिवर्सिटी में देखें, उसके बाद
फॉरेस्ट्री, नॉर्थ ईस्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है वो देखें, नॉर्थ वेस्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी NWAFU उसमें देखें, ख्वाचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में देखें, तो उसके बाद नॉर्थ ईस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक मेजर चाइनीज़ में होगा। और कौन सा है, और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और नॉर्मल से यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, इस तरह कुछ जो है ना इनसे देखें। नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल नहीं होगा बल्कि वो साइकोलॉजी के लिए, इस तरह जिसमें नॉर्मल आता है उस पर चेक करें, शायद होता है मेजर ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड। कोई बेस्ट नहीं है, बस आप देखिए जिस यूनिवर्सिटी जिसको आप डील करें, आप एक्सेप्टेंस के लिए ट्राई करें, जहाँ से एक्सेप्टेंस मिल जाए आप कैरी करें। आयशा जी का क्वेश्चन था कि हाउ टू सेंड प्रिंटेड एप्लीकेशन टू यूनिवर्सिटी। प्रिंटेड एप्लीकेशन में इसका एक पूरा इस डिटेल वीडियो बनानी पड़ेगी कि आपने प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म जिस यूनिवर्सिटी को चाहिए, हार्ड डॉक्यूमेंट्स आपने कैसे भेजने हैं, कैसे हमने भेजे थे, पार्सल क्या किया था, क्या क्या सीन था, क्या क्या जो है हमारे साथ मेरे साथ वो हुआ था, क्या कहते हैं उसे, क्या कहूँ मैं अब, जो भी था कि एक ट्रेजेडी हो गई थी, तो क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें मैं आप इसमें नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा इस पर कि डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे आपने सेंड करने हैं, ठीक है। तो वो इस पर एक नेक्स्ट वीडियो बन सकती है, पूरी की पूरी वीडियो। अनडाउन देखिए HS के क्लियर सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर मास्टर स्कॉलरशिप चाइना। HS के नहीं, अगर आपका मेजर इंग्लिश में है तो नहीं। क्या कहते हैं MD नाजिम का क्वेश्चन था कि बैचलर के फार्मेसी के बैचलर फार्मेसी फुली फंड स्कॉलरशिप नहीं था। इजहार लगा क्वेश्चन था कि ब्रो MS रेस्पिरेटरी थेरापी के लिए, इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, इसका बिल्कुल भी, ये आउट ऑफ कोर्स है मेरे लिए। तैयब बनवर का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सर, आई हियर लास्ट सेमेस्टर ऑफ BS कॉमर्स एंड वांट टू अप्लाई फॉर MBA, व्हाट शुड आई डू? अप्लाई फॉर ग्रेजुएशन। अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, होप सर्टिफिकेट की बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चार ये जहीर YT चैनल के नीचे था कि 4 महीने हुए हैं अभी तक पासपोर्ट नहीं आया। हाँ, लोगों के 5-5 महीने के बाद भी नहीं आया, तो ये एक बड़ा मसला बना हुआ है। सेल बी प्रोडक्ट्स के लिए प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। ओके फुरकान खान का क्वेश्चन, चाइना यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीजिंग एडमिशन कब स्टार्ट होंगे? चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीजिंग CAUB, इसका देखना पड़ेगा कब स्टार्ट होंगे। बस अभी हो रहे हैं यूनिवर्सिटी के टेस्ट है, मोस्टली यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह अपडेट भी करूँगा जी। मैं HS के वाला टेस्ट मुझे देने दे 16 वाला इंशाल्लाह, अगर ये बस टेस्ट में तक क्लियर हो जाता है फिर जिसे कहते हैं ना फट्टे चकने आगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बस दुआ करें। फरखंदा पता नहीं क्या नहीं, मैं अस्सलाम वालेकुम कैन आई कॉन्टैक्ट यू, हाउ कैन आई, कमेंट करके। नेक्स्ट असद अली का क्वेश्चन था कि फॉर यूकास एक्सेप्टेंस हाउ मेनी स्कॉलरशिप आई अप्लाइड, लाइक आंसू स्कॉलरशिप, एनी अदर स्कॉलरशिप अवेलेबल? आंसू स्कॉलरशिप और उसकी फेलोशिप स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 के लिए। ब्रदर यूकास के लिए असल में ब्रदर यूकास का स्टडी प्लान रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज आई डोंट फाइंड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। होता है, बिल्कुल होता है, चाहिए होता है आपको। नेक्स्ट है जी नात अहमद का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम, आई वांट टू आस्क यू अबाउट द PhD स्कॉलरशिप प्रोग्राम, आई एम इन माय लास्ट ईयर ऑफ मास्टर, माय डिग्री विल बी कंप्लीट इन October, since it is research work, I don't know how the exact time, can I apply for PhD program? Yes, you can आप अप्लाई कर सकते हैं 2025 के लिए। आपकी जो बैचलर कर रहा हूँ मास्टर की जो ट्रांसक्रिप्ट है उसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जो आपका 1 साल का वो कोर्स वर्क हुआ उस पर अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें आप बता दीजिएगा होप सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो ओके है। रिसर्च प्रपोजल या स्टडी प्लान में आप बनाएगा जो भी आप जिस टॉपिक पे वर्क कर रहे हैं या आप करेंगे फ्यूचर में, तो उस पर आप बता दीजिएगा। समरा खुसरो का क्वेश्चन खुसरो का क्वेश्चन था, खुसरो क्या क्वेश्चन था, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए MPhil कौन सी यूनी में हो रहा है? इसका मुझे नहीं आइडिया। पाकिस्तान के लिहाज से दोबारा उनका क्वेश्चन था कि हमें कितने खुद से पैसे की नीड होगी, हमारे पास मिनिमम कितने होने चाहिए अप्लाई करने के लिए? अप्लाई करने के लिए तो कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके पास। आप फ्री यूनिवर्सिटीज टारगेट करें जिसमें एडमिशन जो क्या कहते हैं जिसमें फ़ीस नहीं होती, एप्लीकेशन फ़ी, तो विदाउट फ़ी ही अप्लाई करने कोई इशू नहीं है, आपके पास पैसे होना लाजमी नहीं है। क्या दोबारा उनका क्वेश्चन था कि समरा खुसरो का क्वेश्चन था कि क्या चाइनीज़ लैंग्वेज भी आना ज़रूरी है? नहीं, बेसिक वाली नहीं, कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। दोबारा भाई हॉस्टल के हवाले से बताएं कि 3 टाइम फूड का क्या सिस्टम है, खाना पीना कैसे होता है, और सेकंड हॉस्टल में और यूनी में क्या फ़र्क होता है, वाईफाई अवेलेबल होता है, खुद से नेट का पैकेज करवाना पड़ता है? अच्छा क्वेश्चन है। हॉस्टल का जो है ये डिपेंड करता है, अगर आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहेंगे तो वहाँ पे वाईफाई तो नहीं होता, वहाँ पे आपको सिम ही डाटा उस पर पैकेज लगता है, उस पर यूज़ करना पड़ेगा। बाकी कौन सा था कि खाना पीना आपको खुद ही करना पड़ता है, खुद ही बनाना पड़ता है, वो आप 2 टाइम बनाएं, 1 टाइम बनाएं, 3 टाइम बनाएं, 4 टाइम बनाएं, 10 टाइम बनाएं, जो भी है वो आप पे डिपेंड करता है, चाहे आप बाहर रह रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी के अंदर रह रहे हैं। बाहर और अंदर का ये फ़र्क होता है कि अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर डोम में रहते हैं वो 10-11 बजे यूनिवर्सिटी का डोम बंद हो जाता है, और उसमें रूम शेयरिंग में होता है मास्टर वालों के लिए खास तौर पर। कुछ यूनिवर्सिटी में जो है जैसे ख्वाचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मैंने सुना है कि 1 रूम में मास्टर का 1 स्टूडेंट, तो उनका लक चल गया है वो अच्छा है। बाकी 2 शेयरिंग में, हमारी यूनिवर्सिटी में तो शेयरिंग में, यूनिवर्सिटी के अंदर ही शेयरिंग में 2 PhD भी शेयरिंग में, 2 शेयरिंग में ही रहते हैं, तो ये सीन होता है, वेरी कर रहा है। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ पे हॉस्टल का निज़ाम क्या होता है,
ठीक है। अगर हो सका तो मैं यूनिवर्सिटी के टॉम में भी आपको दिखा दूंगा कि यूनिवर्सिटी के टॉम में ऐसे होता है, कॉमन किचन होता है, किचन भी कॉमन होता है, एक फ्लोर पे एक किचन होता है, उस पर सारे बना जिसका दिल करता है वो बना रहे होते हैं जो तो ये हिसाब किताब होता है। ठीक हो गया। इस पर एक अलग से वीडियो बन सकती है क्योंकि ये लंबा टॉपिक है। बाकी ऐसा यूनिवर्सिटी के अंदर हो या बाहर हो मसला नहीं होता, रिलैक्स। चाइना है भाई, सेफ़ है, कोई मसला भी नहीं है, ज़बरदस्त माहौल है। अवैस खान का क्वेश्चन है कि दिस इज़ अवैस फ्रॉम लिया सिटी। ओह, मासूमाना सवाल ये है कि लेट्स सपोज मैं अगर किसी यूनिवर्सिटी में अपने मेजर में एडमिशन अप्लाई करते हुए और वो यूनिवर्सिटी लेट्स सपोज 20 सीट्स ऑफर करवा रही है CSE के डिफरेंट मेजर में, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे मेजर में टोटल कितनी सीट्स ऑफर करा रही है? यही तो मसला है, यही नहीं पता होता कि कितनी ऑफर करा रही हैं। ये तो अगर कोई बंदा उस यूनिवर्सिटी में खड़ा है, वो उसको बंदा कहता है कि हाँ भाई यार पता करवाओ क्या सीन है, अगर तो उनको बता देते कि हाँ इस मेजर में सिलेक्शन करेंगे तो वो ये कि एक्सेप्टेंस अगर आपके पास है तो आपको चांसेस हैं, लेकिन चांसेस है, गारंटी कोई नहीं है। यही एक चाइना का दो चीज़ें चाइना में, आपकी एक यूनिवर्सिटी कितनी सीट्स ऑफर कर रही है स्कॉलरशिप के लिए और एक डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, ये एक मसला है। यहाँ पे किसी को पता नहीं होता, ये एक मिस्ट्री है, हर साल की मिस्ट्री चेंज होती रहती है, तो इसको जो है कोई सॉल्व नहीं कर सकता, ये अनसॉल्व मिस्ट्री है। ठीक है, तो बस आप अल्लाह का नाम लेके अप्लाई करें, अगर बिलीव रखें अपना जो है स्ट्रॉन्ग, तो अगर आपकी किस्मत में चाइना आना लिखा हुआ ना तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है। नेक्स्ट इज निशान अली का क्वेश्चन है, हाउ टू कॉन्टैक्ट यू सर? इंस्टा करें, इंस्टा में मैसेज अगर मैं फ्री हुआ तो मेरा इंस्टा भरा पड़ा है, पता नहीं मैं कितने बंदों को नहीं रिप्लाई नहीं कर सका और वो मैसेजेस की रिक्वेस्ट भी एक्सपायर हो गई कि उनको रिप्लाई नहीं किया आपने। मैं बिजी था, चल रहा था वो थीसिस वगैरह वाला सारा खाता, अभी उससे जान छूटी है, अभी चाइनीज़ एच एस के चाइनीज़ उसके पीछे पड़ गया हूँ मैं। लेट्स सी, बस यही तगो-दो चल रही है। सारा मेरा क्वेश्चन था कि भाई अंडर ग्रेजुएट के लिए भी अगर है तो फ़ी कितनी है, नहीं के लिए नहीं है तो फ़ी वेरी करता है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी। कोई एग्जैक्ट कोई अमाउंट नहीं है उसकी, मुझे इसका आइडिया नहीं है कि फ़ी कितनी होगी। जोबिया खालिद को क्वेश्चन कि सर आई अप्लाई एट चीचांग यूनिवर्सिटी अंडर कैटेगरी बी, इसके बाद कैसे और किसी और यूनिवर्सिटी में CSE एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकेंगे? इज़ इट ट्रू? काइंडली गाइड मी, आई एम कंफ्यूज्ड इन दिस रिगार्ड। बिल्कुल, अगर आपने चीचांग में अप्लाई कर दिया है, ज़ीजियांग में, ठीक है, बी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते किसी और, उस साल के लिए नहीं कर सकते, आपका एक ही चांस है। जरताशा फैसल, अगर मैं गलत नहीं प्रोनाउंस कर रहा था, अंडर ग्रेजुएट जो आउट ऑफ कंट्री जाके ग्रेजुएशन करना चाहते हो विद स्कॉलरशिप, उनको भी गाइड कर दे विद स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट के लिए रिश्ता। फयाज रहम का कुंबर का क्वेश्चन था कि 3 months एगो आई वाज वाचिंग इन माई रिमोट विलेज, नो आई लिविंग इन शंघाई। कीप ऑन, आ रहा हूँ मैं इंशाल्लाह, शंघाई भी चक्कर लगाऊंगा। कहाँ रहते हैं आप? शंघाई में, किस यूनिवर्सिटी? शंघाई यूनिवर्सिटी का नाम बताएं बेड़ू। ई लर्निंग को किसी के सामने काइंडली ZU की एप्लीकेशन में स्टडी प्लान की फ़ाइल कैसे अपलोड होगी? वो तो नहीं हो रही है, क्यों नहीं होगी? दोबारा ट्राई करें, होगी, ये कोई बात है। मतीन वीर अली के बदली का क्वेश्चन, क्योंकि ये इकट्ठे लिखे होते हैं ना नेम, तो पढ़ने में दिक्कत होती है। अस्सलाम भाई, जिस यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई करते हैं तो क्या वो यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी जिससे हम ग्रेजुएट हुए उससे कॉन्टैक्ट करके पूछती है कि ये अब आपका स्टूडेंट है, रिकमेंडेशन लेटर खुद रिकमेंडेशन लेटर खुद ना बना सकते हैं? भाई इस तरह आप ना करें कि बिल्कुल सीधी क्या कहते हैं बता के, तो एक थ्रू प्रॉपर चैनल जाए। यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट नहीं करती, इनके पास नहीं होता, लेकिन यह है कि आप सही से अप्लाई करें जिस तरह आपने करना है। तो ये है रिकमेंडेशन लेटर, आप अगर आपके लेक्चरर से बनते हैं तो उनसे बनवा लें, कोई ऐसा इतना बड़ा मसला नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये होता रहता है, सही से अप्लाई करें, सही से। ठीक है। सोफ़ी का क्वेश्चन है कि बाकी यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट नहीं करती प्रीवियस यूनिवर्सिटी से। HEC से वेरीफाई करवाना वीज़ा के लिए ज़रूरी है? एप्लीकेशन के लिए नोटराइज से ही काम चल जाएगा? HEC से वीज़ा के लिए बिल्कुल ज़रूरी है, नोटराइज निश्ता, नोटराइज एक्सेप्टेबल नहीं है, नोटराइज सिर्फ अप्लाई के लिए एक्सेप्टेबल है जो चाइना में अप्लाई करते हैं। रोशान अली का क्वेश्चन था कि असलम का वक्त मैं सितंबर से ट्राई कर रहा हूँ एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, बट अभी तक चाइनीज़ प्रोफेसर से रिप्लाई नहीं आया, सो आई एम कन्फ्यूज एंड मैंने MSc टेक के लिए अप्लाई करना है। सर काइंडली कोई तारीख बताएं कि कैसे अप्लाई करूँ, और मैं हर रोज़ 20 से 25 मिनट है, 20 से 25 मिनट भाई मेल्स बढ़ाएं, कम से कम आपके ईमेल बॉक्स से रोज़ाना 200 से 300 मेल्स सेंड होनी चाहिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ प्रोफेसर को, तभी ये काम चलेगा बिडू। नेक्स्ट है जी शाहाना खान का क्वेश्चन है कि भाई प्लीज़ भाई MPhil बॉटनी के लिए वीडियो बना दें। वही प्रोसीजर है सबके लिए जो मैंने एक बनाया हुआ है, वो सबके लिए कम्बो, सबके लिए, बल कम्बो नहीं मल्टीपल जिसे कह लें। नेक्स्ट है जी स्लो स्पीड क्या के नेम से था, क्या था, स्लोड पता नहीं क्या नेम लिखा हुआ है भाई। मैंने BS मैथ किया है, मैं उसके बाद मास्टर में कौन से सब्जेक्ट
ले सकती हूँ क्या? इंजीनियरिंग में एडमिशन हो सकता है इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि डायरेक्ट मैथ में मुझे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। चेंज कर सकते हैं मेजर, लेकिन उसी को प्रेफर करें जिसमें आपकी बैचलर है या मास्टर है, उसी को प्रेफर करें। बाबा रिव्यू का क्वेश्चन था कि आफ्टर मैट्रिक डिप्लोमा इन चाइना निश्ता। सो प्रोफेसर मुफ्तुल्लाह का क्वेश्चन था कि सो प्रोफेसर आस्क मी हेल्प ड्राफ्ट द एक्सेप्टेंस लेटर, आई हैव नो आइडिया हाउ टू डू kindly and also have to remain in contact with professor in the process of getting acceptance letter. You can आप एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट आप दें, ये हमारी आप देखिए एक्सेप्टेंस लेटर फॉर्मेट CSE गाइड ऑफिशियल गूगल में लिखें, एक फॉर्मेट आ जाएगा, उसको आप फिल करके प्रोफेसर को सेंड करें। अगर तो यूनिवर्सिटी का अपना फॉर्मेट है, वो उनकी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन की वेबसाइट से जाकर देखें उनका कोई अपना फॉर्मेट है या नहीं। अगर आप अपना फॉर्मेट है तो उसको फॉलो करें, वरना जनरल फॉर्मेट ही उनको वो कर दें, सेंड कर दें। तो वो ड्राफ्ट ये मांग रहा है। शफीक खान कुरैशी को इरफान भाई प्लीज़ अपडेट मैथ यूनिवर्सिटीज प्रोफेसर्स ईमेल्स। ओके। अली अहमद का क्वेश्चन था कि मैं अभी इंशाल्लाह बस ये HSK से फारिग हो जाऊँ, मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को अपडेट करूँगा क्योंकि मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ। भाई क्या हम टाइप A और टाइप B में दोनों अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ये सर्विस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि HEC जो टाइप A होती है वो HEC डील करती है, तो उसके लिए फिर आपको HEC का टेस्ट देना पड़ता है। बायोलॉजी वाला कोई देना था कि इस्लामिक कॉलेज गाइड भी PhD बायोटेक्नोलॉजी, वैसे ही वीडियो जैसे मैंने आपको वीडियो पूरी बनाई हुई है सीरीज़, जाके देखें। हमारे प्रोफेसर ने एक्सेप्टेंस तो दे दिया है, मगर अब उससे कॉन्टैक्ट में कैसे रहेंगे? काइंडली इस बारे में वीचैट मांगूँ ईमेल पे? जी बिल्कुल, वीचैट मांगे, प्रोफेसर कैन यू गिव योर वीचैट कॉन्टैक्ट इफ़ यू फील ईजी, इट विल आई विल रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद यू। तो इस तरह आप प्रोफेसर को वगैरह भी मैसेज करें और वीचैट दे देगा प्रोफेसर, अगर नहीं भी देता कोई मसला नहीं है, आप वैसे ही करें। बहरहाल CSE स्कॉलरशिप SHMS के सैम के नेम से CSE स्कॉलरशिप में मास्टर इन इंग्लिश के लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए? काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंग्लिश लिटरेचर में करा रही हैं, मुझे नाम तो नहीं याद। अब आप शियान जाने वाले थे, थोड़ा एक्सपीरियंस बताएं शियान प्रोविंस के बारे में। मुस्तफ़ा हासिम, मैं जाना है, ये 13 को जाना है, 13 की रात को। इरफान भाई शंघाई यूनिवर्सिटी के लिए मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिला है आपकी वीडियो की वजह से। अब सुनने में आया है कि CSE स्कॉलरशिप शंघाई यूनिवर्सिटी में मुश्किल से देते हैं, नहीं लेते ज़्यादा, तो क्या ऐसा वाकई है? मेरा 6वां ईयर ज़ाया हो ना जाए, मेरा चांस ज़ाया ना हो जाए, तो आप थोड़ा बताइएगा कि मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग में अगर तो PhD है फिर तो इनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है, वो चलो उसमें तो ठीक होता है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं फिर इधर बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन आप एक्सेप्टेंस के साथ हैं, फीस भी 600 RMB आई थिंक, तो अप्लाई कर दें। बाकी शियान में जाऊँगा इंशाल्लाह, उस पर वीडियो बनाऊँगा, अगर व्लॉग बनाऊँगा, कोशिश करूँगा, अगर तो व्लॉग बन पाया तो, अगर ना हुआ तो फिर तो ना हुआ, लेकिन कोशिश भरपूर करूँगा व्लॉग बनाने की, तो बताऊँगा आके इंशाल्लाह वापस ज़िंदगी बाकी के शियान के लोग कैसे हैं। CSE स्कॉलरशिप मास्टर इंग्लिश वाले, ओके हो गया। मास्टर इंग्लिश मास्टर इस्लाम भाई वाले कैन नॉट फाइंड यूनिवर्सिटी, बहुत सी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है इंग्लिश में, बहुत सी। CSE की वेबसाइट पे जाके चेक कर, जैसे मैंने वीडियो बताया था। हेल्थ केयर, ये कोई कौन सा स्टेप था, 8वां या 9वां स्टेप होगा, या एक प्रोसेस जो अभी बनाया वो प्ले लिस्ट में जाए, CSE स्कॉलरशिप 2025-26 की प्ले लिस्ट बनी है, उसमें देखें हाउ टू फाइंड मेजर फ्रॉम CSE वेबसाइट, वहाँ पर देखें। नेक्स्ट है जी सिंथिया, पता नहीं क्या अख्तर के नेम से था कि अस्सलाम वालेकुम, आई एम सिंथिया, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, कैन आई ऐड ऑन योर वेबसाइट? आई हैव आल्सो ए क्वेश्चन, आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर, सो व्हाट वुड बी द बेस्ट डिसीजन दैट शुड आई अप्लाई फॉर अनदर मास्टर? आई अप्लाई फॉर PhD प्रोग्राम, माय दैट प्रोग्राम इज़ नॉट दैट गुड। वही सेम प्रोसेस जैसे आपने लास्ट टाइम अप्लाई किया था वैसे ही आप अप्लाई करें, कोई ऐसा इतना बड़ा मसला नहीं है, तो इसी तरह आप अप्लाई करें, और तो कुछ नहीं है। 18 मिनट की वीडियो बन गई है। कंवल्स गैरी के नेम भाई मैंने जनवरी 2024 में CSE के लिए अप्लाई किया था, जो नहीं मिली, 2025 में इंशाल्लाह फिर से करूँगी। तो क्या पिछले साल वाला CSE फॉर्म विड्रा करना पड़ेगा? वो आपका ऑटोमेटिकली विड्रा हो जाता है। वो जो आप सितंबर होता है ना, एवरी सितंबर जो CSE जो है वो अपना सिस्टम रिफ्रेश करते हैं, जितने भी आपके सबमिटेड फॉर्म होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, आपको दोबारा एक नया फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। आप जाके देखिए उसी अकाउंट में आपका पुराना फॉर्म जो है वो डिसअपीयर हो गया होगा, आपने नया फॉर्म सबमिट किया होगा, आपको नया सबमिट करना होगा, और ऊपर लिखा होगा कि डाउनलोड योर प्रीवियस लास्ट ईयर एप्लीकेशन फॉर्म, CSE फॉर्म, तो आपको विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ख्वाजा हनान का क्वेश्चन था कि सर प्लीज़ सजेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर PhD स्कॉलरशिप इन चाइना फॉर इलेक्ट्रिकल। ऐसे मुझे नेम याद नहीं है कि किस में, मैं सजेस्ट नहीं कर सकता किस यूनिवर्सिटी में आप करें। आप फाइंड करें एक्सेप्टेंस के लिए खुद ही, जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि मेजर कैसे आपने फाइंड करने हैं, तो वैसे ही आपको बता दूं कि ये इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दो, तो ऐसे तो नहीं होता, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है इलेक्ट्रिकल का। हाँ ये बता सकता हूँ कि शियान जोतांग में मेरे दोस्त वहाँ से मास्टर किया है, हार्बिन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से भी किया है, और आई थिंक हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी शायद है, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी तो नहीं है, नॉर्थ
UEST, यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, वो भी USTC भी आई थिंक है, तियानजिन यूनिवर्सिटी भी है। तो इस तरह मतलब कि हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ मैं ये बता सकता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लड़कों का एडमिशन हुआ है। आपको मैं सिंपल बता दूँ, जितने भी वीडियोस ये देख रहे हैं अभी, अगर आपको देखना है कि किस यूनिवर्सिटी में कौन सा स्टूडेंट एडमिट हुआ है, इसमें कौन सा मेजर है, हमारी वेबसाइट पे जाएं, स्कॉलर वॉल्स वाली कैटेगरी है, उस पर लिखा होता है कि जो मतलब कि एडमिशन जिन्होंने वीडियोस हमारी फॉलो किया था, देखा था और स्कॉलरशिप उनकी लगी थी, उनको वहाँ पे लिखा है कि फलां यूनिवर्सिटी मेजर कौन सा है। मेजर देखें 1 बाई 1 और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी में ये लड़का अगर इस मेजर का गया है, दैट मीन्स कि इस मेजर में, इस यूनिवर्सिटी में इस मेजर के जो है स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। इस साल होते हैं या नहीं होते वो अलग बात है, लेकिन इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि लास्ट टाइम तो कम अज़ कम हुए थे। तो ये बेहतर तरीका है आप उसको वो करने का, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं जिनका अभी स्टूडेंट का डाटा है, क्या कहते हैं, जिनका मैंने अपडेट नहीं किया स्कॉलर वॉल्स पे, क्योंकि टाइम ही नहीं था मेरे पास, ठीक है। तो मैं लगा हुआ था रिसर्च वाली, उसमें क्या कहते हैं, थीसिस वगैरह वाले चक्करों में पड़ा हुआ था, तो ये सीन था। तो जितने हैं वहाँ से आप उतने तो देख सकते हैं ना। सर काइंडली हेल्प मी, कोरियन ड्रामास के लिए सर काइंडली हेल्प मी, आई फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ BS इलेक्ट्रिकल, आई सेंट मेल टू प्रोफेसर DIT यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, DUT होगा। He applied the professor, he replied the research field doesn't match, tell me how I can convince him to supervise। आप उसे कहें कि मैं आपके जिस रिसर्च है ना उसका रिसर्च का हवाला दे दें जो उसकी प्रोफाइल में लिखी हुई है, क्या आई विल आल्सो वर्क ऑन दैट टॉपिक, या जो भी आपने करना है, तो आई एम आल्सो इंटरेस्टेड इन दैट टॉपिक, तो काइंडली कंसिडर माई एप्लीकेशन, सो इट्स नॉट एनी बिग डील फॉर मी टू वर्क विद यू। तो इस तरह जो भी करना है उसको कह दें, ठीक है। अब कैमरे के सामने बैठा हूँ, इंग्लिश भी थोड़ी सी पहले हम इंग्लिश को फिक्रा बनाते हैं दिमाग में, उसके बाद हम बोलते हैं। कोई क्या कहते हैं वो हमारा वो तो है नहीं, नेटिव लैंग्वेज तो है नहीं। आदिल से जाएगा क्वेश्चन है कि सर BS के बाद डायरेक्ट PhD में अप्लाई कर सकते हैं? निष्ठा आदिल सर, लो रैंक केमिस्ट्री की यूनिवर्सिटी के नेम बता दें। केमिस्ट्री के लो रैंक यूनिवर्सिटी के नाम तो नहीं बताया सच के, तो क्या है। AG ऑफिशियल के ब्रो, मैं नानजिंग में हूँ, जब से आया हूँ बहुत लेज़ी हो गया हूँ, ऐसा ही ऐसे डराते रहो, ऐसे ही डराते रहो ताकि हम होश में रहें, ठीक है। कोई मसला नहीं, होश आपको खुद ही आ जाएगा जब आप रिसर्च में जाएंगे ना, फाइनल ईयर में आपको खुद ही, आप लेज़ी भी हो ना, आपको जो है ना होश आ जाएगा। क्योंकि जो प्रोफेसर जिस तरह प्रोफेसर होश दिलवाता है ना, वो आप फिर जो सारे होश भूल जाते हैं। विजडम इस्लाम को क्वेश्चन है कि विजडम ऑफ इस्लाम का क्वेश्चन है कि ग्रुप कौन से कैसे जाने का, हमारा ग्रुप है ही नहीं, वो एडमिटेड कैंडिडेट का है, वो भी उसमें वही है जो चाइना में आ चुके हैं। नेक्स्ट है जी विजडम के क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, काइंडली गाइड भी, मेरा MS मैथ है, मुझे बता दें कौन सी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को मेल कर सकते हैं। ऐसे मैथ के तो मुझे याद नहीं है कि कौन से हैं। एक और किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ एक लड़के का, हमारे इलाके का लड़का था, मैथ का, उसका नाम मुझे भूल गया है, और डिपार्टमेंट तो है मैथ है, लेकिन यूनिवर्सिटी का कौन सा है मुझे भूल गया। अच्छा, फरहान अकबर का क्वेश्चन था कि भाई मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में मेजर इंग्लिश में नहीं हो रहा। कौन सी यूनिवर्सिटी है? यही मसला होता है कुछ यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस मिल जाता है लेकिन मेजर नहीं होता। संगर वो के नेम से था कि भाई बैचलर के लिए स्कॉलरशिप कौन सी है? निष्ठा अब्दुल्ला अजीज़ का क्वेश्चन था कि अब्दुल्ला जैन का क्वेश्चन था कि मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है लेकिन चाइना में मेरा मेजर ऑफर नहीं कर रही, तो मेरा वो मेजर ऑफर, हाँ ये मसला होता है। आपको इस वजह से मैं कहता था पहले आप मेजर देखें फिर आप मेल्स करें, ताकि आपको ये पता हो कि अगर इससे एक्सेप्टेंस मिल गया इस यूनिवर्सिटी से कम अज़ कम होगा तो इंग्लिश में। फैक्ट हीरो के वजह अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं यूकास आंसू के लिए अप्लाई कर रहा था तो और मुझे एक्सेप्टेंस लेटर भी मिला है यूकास के मेजर में, लैंग्वेज में इंग्लिश में ऑप्शन में नहीं है कि क्या सिलेक्ट करना है, क्योंकि वहाँ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का ऑप्शन नहीं है, और अगर अदर पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर टेस्ट डेट और स्कोर, वो आप टेस्ट स्कोर जो भी है आप एक्सीलेंट लिख दें, ठीक है, और उसके बाद डेट जो है वो आपकी जो इशू हुई है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वाली वही लिख दें। आइट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। मेजर आपका इंग्लिश में CSC की वेबसाइट पे अगर नहीं है तो आंसू की अपनी वेबसाइट पे आप जाके अप्लाई करें, CSC पे अप्लाई भी ना करें उस यूनिवर्सिटी में, यूकास में। तो ये सीन है। जाकिर सर, खरान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पे वीडियो बनाई हुई, खरान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पे जो है वो उनकी PhD के लिए PhD के लिए स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। CSC स्कॉलरशिप है, 500 कम है आई थिंक, तो बाकी फूड साइंस के स्टूडेंट वहाँ पे सेलेक्ट होते हैं। मुझे मिले भी थे, वो कहते हैं हम आपके फैंस हैं और हम आपके वीडियोस देखने के यहाँ पे पहुँचे हैं, ये वो कह रहे थे। अजय कुमार का क्वेश्चन है सर, चाइनीज़ लैंग्वेज बेस पर स्कॉलरशिप है, वो आपके मतलब चाइनीज़ लैंग्वेज बेस पर स्कॉलर नहीं, वो उसमें कोई स्कॉलरशिप नहीं है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट है जी स्क्रिप्ट, क्या नेम है, ये स्पीड जो है ना इंतज़ार मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, स्क्रिप्ट पता नहीं क्या नेम था, प्रोफेसर डिडंट रिप्लाई, इट्स 3.5 CGPA एंड आई आल्सो वर्क हार्ड ऑन CV 3 12 if it's for professor it doesn't contain any details to not to share its application procedure.
देखिए आप अगर सीवी पे वर्क वो प्रोफेसर अप्लाई नहीं करें तो आप रिसर्च इंटरेस्ट चेंज करें अपना, प्रोफेसर के रिगार्डिंग एक्सेप्ट रिसर्च इंटरेस्ट डालें, मेल्स करते रहें। आपने थोड़ी मेल्स करें तो ज़्यादा मेल्स करें। हो सकता है जिन प्रोफेसर को आपने मेल की होगी वो क्या कहते हैं उन्होंने एक्सेप्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक्सेप्ट ना की हो। लड़के कहते हैं हमने 400 ईमेल किए हैं, 500 ईमेल्स किए हैं, हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिला। तो 405 में से अगर आपकी किस्मत है तो आपको मिल जाएगा। कईयों को तो 5 मेल्स करने के बाद भी मिल जाता है, कईयों को 1000, 1500, 2000 करने के बाद मिलता है। तो मीन्स के ये होता है, कहने का मतलब ये है कि जिन प्रोफेसर को आप मेल कर रहे हैं, हो सकता है जो 400 प्रोफेसर जिनको आपने मेल किया वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफर ना कर रहे हो, मतलब उनको सेलेक्ट ना कर रहे हो इंटरनेशनल स्टूडेंट, उनको यूनिवर्सिटी ऑफर ही ना कर रही हो, कोई भी स्कॉलर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो सुपरवाइज करने के लिए अलाउ ही ना कर रही हो, तो मैक्सिमम मेल्स करें। अच्छा जाट का क्वेश्चन है सर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर लास्ट ईयर का बना हुआ है, चल जाएगा? ओके है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का मसला नहीं है। विषय अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि पहले मैं कहता रहा था आज से 2 साल पहले कि भाई नया बनवा ले तो अच्छा है। जब अब यहाँ पे चाइना में आए बैठे हैं तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट डजेंट मैटर अगर आपका पिछले साल का भी है। अभी मैं जा रहा हूँ इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी बनाऊंगा, पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट का भी पता करता हूँ। ओके सर, मेक ए वीडियो अबाउट जंगसू यूनिवर्सिटी सेल्फ स्टडी के आंसू स्कॉलर भी है। मैंने अभी 3rd ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हूँ, मुझे अभी अप्लाई करना है, स्टूडेंट हूँ, तो क्या मैं अभी अप्लाई करना चाहिए डिग्री मिलने का? नहीं, अभी आप अप्लाई कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, 3rd ईयर वाले हैं तो। सर मुझे एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिल रहा, मेल करें मेल इंशाल्लाह मिल जाएगा। होप सो ये वीडियो आपके लिए फायदा साबित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। नो डेज मोस्टली प्रोफेसर रिप्लाई दिस वन, आवर यूनिवर्सिटी हैज स्टैंडर्ड फॉर्म्स, फर्स्ट यू नीड टू गेट द फॉर्म फॉर अप्लाइंग। ये क्या कह रहे हैं, कौन सा फॉर्म की बात करें, प्लीज गाइड भी। दूसरी बात, एक प्रोफेसर ने एक्सेप्टेंस लेटर दिया है, साथ में आर्टिकल दिया है कि इसमें आप काम करोगे मेरे साथ, तो क्या आप आर्टिकल पे काम करना पड़ता है या एडमिशन होने के बाद? अभी से आप कुछ ना कुछ काम करके उनको दिखाएंगे तो वो कहेंगे प्रोफेसर लड़का जो है वो कैपेबल है, तो उस पर आप आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं, प्रोफेसर को रिपोर्ट भी देते हैं कि मैंने ये काम कर लिया, ताकि उसको पता चले कि भाई वाकई स्टूडेंट काम कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊंगा इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में, कि आपने प्रोफेसर ये 1-2 दिन में कल बनाने की कोशिश करूँगा कि आपने प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट में कैसे रहना है। ठीक हो गया, कि आपने मेल्स करनी है वीचैट पे कैसे आपने वो करना है। ओके हो गया। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए। बाकी कौन सा क्वेश्चन था, एक्सेप्टेंस लेटर दिया उसमें। अच्छा, बाकी ये फॉर्म की बात की है कि कौन सा फॉर्म यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड फॉर्म यही है कि आपका इंटरनेशनल जो इनका यूनिवर्सिटी पोर्टल होता है उसकी बात कर रहे होते हैं कि यूनिवर्सिटी फॉर्म जो है वो फिल करें। उसके बाद अगर आपकी एप्लीकेशन SI ने हमें फॉरवर्ड की तो हम फिर आपको कंसिडर करेंगे। तो वो बड़ा एक लंबा चक्कर होता है, वो बाद में वो तो एडमिशन वो रिस्की होता है, पर स्टूडेंट कहाँ पे वो क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी कहाँ पे भेजती है डॉक्यूमेंट्स आपके, काफ़ी सारे एप्लीकेशन होती है वो भेजती है, काफ़ी कहती है जिनको एक्सेप्टेंस होता है उनके पास इनको प्रेफर करते हैं। आप उनको ये कहेंगे प्रोफेसर ओके आई विल fill that form in coming days, but I need your acceptance letter. After getting your acceptance letter, I can apply for scholarship. It will enhance my chance to get the scholarship. ठीक है, इस तरह आप उनको कहेंगे भी एक्सेप्टेंस चाहिए, उसके बाद ये फॉर्म होगा, तो इस तरह उनको कहानी डालें, तो प्रोफेसर फिर दे भी देते हैं। समटाइम कहते हैं नो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट, यू नीड टू कॉन्टैक्ट थ्रू द स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन रिगार्डिंग दिस। तो मैं इस वजह जल्दी बोल रहा हूँ, शायद लव स्किप भी हो रहे हूँ, मेरा नाक बंद है, तो ये जल्दी में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाता है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।